नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो से भी आपको मालूम होता रहा है कि एक अच्छी खाद, ऑर्गेनिक खाद पौधों की अफजाइश में और उनकी नशोनुमा में कितना कलीदी किरदार अदा करती है। और ये देखिए कि ये हमने पिछली वीडियो में भी अपनी एक खाद दिखाई थी कि जो हमने किचन वेस्ट से और मुर्गियों के जो बीट है उससे बनाई थी। और अब हमने दोबारा किचन वेस्ट से खाद बनाने का जो अमल है वो शुरू किया हुआ है। और उस हवाले से कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि वो सारा प्रोसेस भी आप दिखाएंगे किस तरह से आप ये तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, ये जो खाद बनाने का अमल होता है ये होता तो आसान है, लेकिन इसमें ना एक ख़ास कराहियत इसलिए होती है कि इस तरह थोड़े अरसे के लिए इसमें बदबू रहती है, ज़रा घिन सी आती है। मगर बहरहाल हमने इन चीज़ों से डरना नहीं होता या पीछे नहीं होना होता, बल्कि इन चीज़ों को अपने काम में लाने के लिए अमल करना होता है। तो ये मैं बताता चलूँ, ये सारा हमारा किचन वेस्ट है। जो किचन से चीज़ें निकलती हैं, ये देखें, सब्जियों के छिलके हैं, अंडों के छिलके हैं, इन्हें ऐसे करके क्रश कर दें ताकि ये जल्दी जो है वो डिकम्पोज़ हो सकें। इस तरह फलों के छिलके हैं, हत्ता कि जो कुछ भी किचन से आप हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये धनिया वगैरह की डंडियाँ हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनको हम अपनी खाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम ये सारा किचन वेस्ट एक कंटेनर में जमा कर रहे हैं और मैं वो आपको दिखाता भी चलूँ कि इस वक्त उसका क्या हाल है, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब वो गल रहा है, सड़ रहा है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है वो सारी ये सारा मटेरियल है कि जो तकरीबन 1 माह से हम जमा कर रहे हैं। इसमें नमी भी है और हमने आज इसे कंटेनर से बाहर निकाला है तो इसमें से पानी भी रिस रहा है। इसमें बदबू भी काफ़ी है क्योंकि ये अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन हमने इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो ये है। ये देखिए कितने एक साफ़ सुथरा सा खुशबूदार एक पाउडर कह लें, खाद कह लें, हमारे पास आती है और हमारे पौधों के लिए ये कितनी कारआमद है। मुकम्मल ऑर्गेनिक, इसमें किसी भी किस्म के केमिकल की कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ पानी से। पानी भी हमने नहीं डाला, इन जो फलों सब्जियों का अपना जो पानी होता है छिलकों का, वो निकलता है। बस शर्त यह है कि धूप में ना पड़े हुए हों, कंटेनर में हों, ढका हुआ भी ऐसा सच ना हो, क्योंकि अगर बिल्कुल ढका हुआ होगा तो अच्छी खाद नहीं बनेगी। जब तक कि ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, उस वक्त तक अच्छी खाद हासिल नहीं हो सकती। ज़ाहिरी बात है कि कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा सा एक कहने की कराहियत जो है ये वक्ती तौर पे जो होती है ये बर्दाश्त करना पड़ती है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इस मटेरियल के साथ इस जो किचन वेस्ट है इसको मिला देंगे और इसको अलहदा कर देंगे। अब जितना भी नया इस तरह का किचन वेस्ट होगा हम उन्हें नए कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि अगर पुराने कंटेनर में नया वेस्ट मिलाते जाएं तो खाद तैयार करने में इस तरह से मुश्किल होती है कि पिछली जो खाद है वो तैयार हो रही होती है और नई खाद, नया मटेरियल जो है वो आता रहता है, तो फिर वो एक रिज़ल्ट जो है वो बहुत टाइम लगा देते हैं। इसलिए एक कंटेनर में भर के वो रख दें और उनसे बनने दें, उसमें नई खाद शामिल ना करें, नया मटेरियल उसमें शामिल ना करें। नए किचन वेस्ट के लिए आप नया कंटेनर लें। अब हम इन दोनों को मिक्सअप करके रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने इसे मुकम्मल तौर पर नया वेस्ट जो है वो इसमें डाल दिया है और अब हमने बिल्कुल नहीं इसे ढकना है, एक तो साए में रखना है और थोड़ा सा बस इस तरह ढक्कन खोल के, ताकि हवा और जो है वो इसके साथ रिएक्ट करती रहे। और इसे साए में रखना है, धूप में खुश्की ज़्यादा होने का इम्कान होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट जो है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।